गेहूं की बुआई 2 बीघा ज़मीन में आप यदि अच्छे से बुआई करते हैं तो आपको 2 बीघा ज़मीन में आराम से 15 से 16 बोरी गेहूं प्राप्त हो जाते हैं। आपको इसका 2 बीघा ज़मीन के अंदर 1 बोरी 100 केजी गेहूं लेना होगा और उसके अंदर शुरुआत में आपको डीएपी खाद से इस पूरे खेत में छिड़काव करना होता। उसके बाद आपको गेहूं को पूरे 1 ही बोरी गेहूं को आपको पूरे 2 ही बीघा ज़मीन में छिड़काव करना होता है। हकाई करने के बाद इसकी क्यारियाँ बनती है पानी पिलाने के लिए। तो इस गेहूं की खेती के अंदर वो क्यारा बनानी होती है। क्यारी के माध्यम से उनको गेहूं को हर 15 दिन के बाद 15 से 20 दिन बाद एक बार पिलाई करनी होती है, जो कि हमको मिनिमम 4 से 5 बार करानी होती है। 4 से 5 बार पिलाई कराने के बाद गेहूं पककर तैयार हो जाते हैं। इसके बीच में दूसरी पिलाई के बाद लगभग 35 से 40 दिन बाद हम इसकी फसल को अच्छी प्रकार फसल बनाने के लिए हम यूरिया खाद डालते हैं, जिससे कि फसल अच्छी पकती है और अच्छी मात्रा में गेहूं की पैदावार होती है। गेहूं की पैदावार राजस्थान में सबसे ज़्यादा पंजाब के नीचे वाले हिस्से श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में ज़्यादा होती है, क्योंकि उधर नहरें और सीमित मात्रा में संसाधन पानी और लंबे लंबे खेत मिलते हैं। इस कारण से वहाँ पर गेहूं की पैदावार अच्छी खासी हो जाती है। तो आप भी यदि आपके पास 2 बीघा की ज़मीन है और उसके अंदर आप 1 बोरी गेहूं डालकर 1 डीएपी खाद और यूरिया और पिलाई ये सब करके आप कुल मिलाकर 2 बीघा ज़मीन के अंदर 15 से 16 बोरी गेहूं प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी किस्म की पैदावार होती है। इस प्रकार से ट्रैक्टर चलता है। ये हमारे नौजी भाई ड्राइवर साहब, ये देखो इसके अंदर गेहूं डाल दिए गए हैं, डीएपी खाद भी डाल दिया गया है। और भी यदि आपके पास कच्चा गोबर का खाद हो, वर्मी कंपोस्ट खाद हो, वो भी इसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये एक क्यारिया बनाई गई है। ये आपको मैं इसे दिखाता हूँ। ये ट्रैक्टर क्यारिया बनाता जा रहा है। ये 2 डोले बनाए हैं। एक डोला आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला है, एक वाला ये वाला है। अब ये ट्रैक्टर अगला डोला बना रहा है। इसके बाद इसके एक डोला बनाने का एक औजार होता है, उस औजार से वापस से डोला बनाया जाएगा। इसके बीच में ये तो सीधे डोले हो गए हैं, इसके बीच बीच में इस प्रकार से आड़ी लाइन से पानी लाने के लिए डोले बनाए जाएंगे। जिन डोलों से पानी आएगा तो अब किसान भाइयों आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खेती कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार से ट्रैक्टर से डोले बनाए जाते हैं गेहूं की फसल के लिए। ये ट्रैक्टर, ये देखिए ये पूरे अच्छे से डोले बना रहा है। ये डोले बनाने की तरीका, ये ट्रैक्टर डोले बनाता है और इसके बीच में फिर इस औजार के माध्यम से बीच में पानी का नहर बनाई जाएगी, जिससे कि पानी आएगा। किसान इस खेती के साथ साथ अपना डेयरी प्लान भी कर सकता है। 2-3 अच्छी किस्म की जर्सी, होलिस्टीन और अच्छी किस्म की गाय ला सकते हैं। उससे मिनिमम मंथली 15 से 20 हज़ार या 10 से 15 हज़ार रुपये आसानी से आपको रोजगार के माध्यम से उससे पैसा मिल जाएगा।
इस प्रकार से ड्राइवर साहब का कहना है कि आपके डोले पड़ गए हैं, कंप्लीट हो गया है। तो अब ये ट्रैक्टर फिर से जाता हुआ, और ये पूरा आपको मैं खेत का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये कुछ अमरूद का पेड़ है, अमरूद भी लग रहे हैं इसके, आप देख सकते हैं। ये देखिए अमरूद, बहुत ही दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट, ये कच्चे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे मीठे हैं। ये अमरूद बहुत ही प्यारे अमरूद लग रहे हैं। और मैं आपको पेड़ बता दूं तो ये अनार का पेड़ है, इस पे अनार लग रहे हैं। अभी अनार के तो फूल आने लगे हैं, अनार लगने अभी बाकी है। ये देखिए आप छोटे, इसमें बैंगन है, बैंगन की भी पैदावार करते हैं। ये आप देखिए टमाटर, इसके बाद ये देखो कुछ केले के पेड़ भी लगा रखे हैं। तो किसान भाई चाहे तो अपने खेत को बहुत ही हरा भरा बना सकता है कुछ मेहनत करके। आपको और पेड़ बताता हूँ, ये बेर का पेड़ है, यहाँ पर बेर लगते हैं और छोटे छोटे बेर लग भी रहे। आपको मैं बेर बताता हूँ, बेर बेर बेर, ये देखिए ये बेर लग रहे हैं, ये कुछ बेर लग रहे हैं। ये आम का पेड़ है, इस पे पिछले सदन में आम आए थे और वापस से आम आएंगे। और ये जो दीवार के टच में आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सीताफल है आपको, हाँ सीताफल के पेड़ हैं। इस सब पे सीताफल लगते हैं। तो खाने पीने की और फल के लिए पूरी प्रकार से सुविधाएं हैं यहाँ पे। आपको इधर पपीता का पेड़ दिखाई देगा, पपीता भी लग रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे खेत का बुआई का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये ये अपने गोबर खाद ये सड़ने के बाद इस खेत में डाली जाती है, जिससे कि पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। आप देखिए। और अब हिसाब करने जाते हुए कि भाई ट्रैक्टर का कितना पैसा हो गया, कुल मिला के यूँ है कि आधा पैसा यदि किसान भाई अच्छे से मेहनत करता है और इसको मल्टीप्लाई करते जाए, 2 बीघा से 4 बीघा, 4 बीघा से 6 बीघा, तो उस प्रकार से जितना भी आप खर्चा करते हो उसका जस्ट डबल आपको प्राप्त हो जाता है यदि अच्छे से खेती की जाए। इस प्रकार से ये नज़ारे हैं। ये पूरा खेत 2 बीघा का खेत है। इस 2 बीघा के खेत के अंदर अपन ये खेती कर सकते हैं गेहूं की। अब इसके अंदर आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, मैं आपको औजार बता देता हूं। उस औजार के माध्यम से आपको ये औजार बताता हूं। इस औजार के माध्यम से, ये औजार है, आप देख पा रहे हैं, ये वाला औजार है। इस औजार से ये जो बना रखे हैं, ये ट्रैक्टर के द्वारा जो ये धोरे क्यारियाँ बनाई गई है, इस क्यारियाँ के बीच में धोरे डाले जाएंगे। इसको यहाँ से, ये जो औजार है, ये जो तीखा इसके 3-4 ये दिखाई दे रहा है ना, इसके ये जो है, इससे आपका पूरा धोरे बने जाएंगे, उससे पानी आएगा। और इनको 5 पिलाई कराने के बाद गेहूं की फसल बनकर पककर तैयार हो जाएगी। ओके, तो ये पूरा आपको एक बार मैं आपको लास्ट और फिर से दिखा देता हूँ। पूरे खेत का बैकग्राउंड, पूरा खेत का आप देखिए। इस पूरे खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार होगी।